अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामह यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो, हाँ ऊंची कर दें ताकि मुझे चीखना ना पड़े। हज़रात मुहतरम, सूरह क़ियामा 29वें सिपारे के आखिरी पाव की पहली सूरत है और आखिरी 3 सूरतों में से पहली सूरत है 29वें सिपारे की। इस हवाले से बड़ी अजीब सूरत है ये। अल्लाह ताला ने आने वाले दिन पर जो दलीलें पेश की हैं, इनकार करने वाले को खुद दलील बना के पेश किया और जिसका इनकार किया जा रहा है उसे दलील बना के पेश किया। इस हवाले से ये अजीब तरीन उसलूब कुरान करीम की इन आयात का, मुझे ऐसा उसलूब कहीं मिला नहीं या मुझे याद नहीं, इतना वाज़े अंदाज से दोनों एक साथ हों। यानी इनकार करने वाला बंदा है ना, मुनकिर है, आने वाले दिन का इनकार करता है। खुद मुनकिर को अल्लाह दलील बना के पेश कर रहे हैं कि तेरी अपनी हालत बताती है कि क़यामत ने आना है, और इनकार किसका हो रहा है? क़यामत का। अल्लाह खुद क़यामत को सामने रख के कह रहे हैं कि क़यामत की हकीकत दलील है कि क़यामत ने आना है। क्या अजीब बात है। जो इनकार कर रहा है अल्लाह उसी को पकड़ के दलील बना देते हैं। जिसका इनकार हो रहा है मुनकर, उसी को पकड़ के अल्लाह दलील बना रहे हैं। ये अल्लाह ही कर सकता। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह। अरे तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे माहौल में जो चलन आम हो चुका है कि आने वाले दिन का इनकार करना है, ये चलन गलत है। ला, ये चलन आज भी है, हैरान होने की जरूरत नहीं। ये चलन आज भी है। बहुत बड़ी तादाद सिर्फ मुंह से नहीं कहती कि क़यामत नहीं आएगी, अकीदा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बचपन लड़कपन में मेरी गैदरिंग यूटी में ज़्यादा होती थी, स्टाफ कॉलोनी में, टीचर्स के बेटे, ज़्यादातर मेरी वहीं दोस्ती रही बचपन में सारी। तो एक प्रोफेसर के बेटे थे, वो प्रोफेसर बाद में उन्हीं दिनों लम्स शिफ्ट हो गए थे। लम्स उस वक्त नई नई यूनिवर्सिटी बनी थी। तो उसका बेटा, यानी उनका बेटा, वो यानी मुझे दोस्तों ने बताया कि जी फलां वो कह रहा कि मुझे तो यकीन ही नहीं कि क्या कब्र के बाद हशर नशर होगा। इस किस्म की बात, कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए। यानी आज से ये 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक़्त यानी एक टीनेजर का ये तसव्वुर था। तो आज दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, माकूस तरक्की, उल्टी तरक्की। आज जिन्होंने आँख खोली है आया के हाथ में, आया की गोद में, जो डे केयर सेंटर में रहे हैं, फिर वहां स्कूलिंग भी वहां हुई जहां अल्लाह रसूल का नाम नहीं बल्कि अल्लाह रसूल के साथ दुश्मनी सिखाई जाती है।
नहीं जी, हम तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं फलां ब्रांड के स्कूल में, वहां तो इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं होती। ये कम है कि इस्लाम की गैरत और हमीयत खुरच के रख देते हैं, लिबरल बना देते हैं, बात ही खत्म हो जाती है सारी। खैर एक अलग मौजू है। ये ब्रांड के स्कूल का नशा जब थोड़ा सा पैसा आ जाए चढ़ जाता है ना, खुद होते हैं टाटियन, टाट के स्कूलों में पढ़ पढ़ के, और जब हलाल हराम के पैसे आ जाएं तो ऐसी कमतरी आ जाती है तबीयत के अंदर, कहते नहीं हमारा बच्चा ब्रांड के स्कूल में पढ़े, चाहे उसका ईमान दाव पे लगे। जरूर अच्छे स्कूल में पढ़ा है, लेकिन सबसे पहले यह देखें ईमान दाव पे तो नहीं लग रहा। ब्रांड के स्कूल का अच्छा होना जरूरी नहीं और अच्छे स्कूल का ब्रांड होना जरूरी नहीं। खैर ये एक अलग मौजू है, कभी फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तालीम के नाम पर यहां इदारों ने जो जुल्म ढाया है ना, वो एक अलग दर्दनाक कहानी है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, अरे इस मुआशरे के अंदर जजा और सजा के दिन का जो इनकार आम हो चुका है, जो चलन बन चुका है, वो गलत है। अल्लाह कहते हैं मैं अल्लाह कसम उठा रहा हूं, उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, मैं अल्लाह कसम उठा रहा हूं खुद क़यामत की। जिस चीज की अल्लाह कसम उठाते हैं उमूमी तौर पर अल्लाह उसको दलील बना के पेश करते हैं, गवाह बना के पेश करते हैं। तो अल्लाह ने यौमुल क़ियामा को दलील बना के पेश किया है। मैंने उर्दू तफासीर में पढ़ा थोड़ा बहुत इधर उधर, बसा औक़ात अल्हम्दुलिल्लाह अरबी तफासीर भी मुताले में कर लेते हैं, अल्लाह तौफीक दे। मुझे मज़ा नहीं आया उर्दू तफासीर में इसको देखते हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कदर करें इन चीज़ों की। आमतौर पर उर्दू तफासीर में ये चीज़ आपको ये डिटेल नहीं मिलेगी। खुद क़यामत की हकीकत को अल्लाह दलील बना के पेश कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मुझे कसम है रोज़ क़यामत की, क़यामत की हकीकत खुद गवाह है कि क़यामत ने आना है। क़यामत की हकीकत क्या है? सूरह फातिहा में बयान हो चुकी है। कौन बता सकता है? क़यामत की हकीकत सूरह फातिहा में बयान हुई, आप में से कौन बता सकता? मालिकी यौमिद्दीन, सजा और जजा के दिन का मालिक है। यौमुल क़ियामा, इसकी हकीकत यौमुद्दीन है। क़यामत की हकीकत दीन है, दीन का मतलब बदला, जजा सजा, ये जजा सजा का दिन होगा। तो क़यामत का हकीकत तो बदला है। क़यामत की हकीकत दलील है कि क़यामत को होना चाहिए। क्यों? क़यामत की हकीकत यह है कि आदिल को अदल की जजा मिले, जालिम को जुल्म की सजा मिले। ये इसकी कुल हकीकत है। तो क़यामत की हकीकत खुद दलील है कि क़यामत को वाक़े होना चाहिए। यहां नहीं, वहीं जहां होना चाहिए, यहां नहीं। यहां वाक़े हो तो सवाल फिर वही कायम हो जाता है। एक बंदा 100 कत्ल करके मर जाता है, एक बंदा सिनेमा घर खोल के मर जाता है, एक बंदा मस्जिद बना के मर जाता है, एक बंदा फलाही इदारा और मदरसा बना के मर जाता है, एक बंदा हलाल के दरवाजे खोल के मर जाता है, एक बंदा हराम के दरवाजे खोल के मर जाता है। मर जाने के बाद भी उसके आमाल के असरात नस्ल हा नस्ल तक जारी रहते हैं। अगर दुनिया के अंदर ही सारा कुछ हिसाब किताब हो, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो वो फुल स्टॉप आया ही नहीं, असरात जारी हैं। लामहला फुल स्टॉप आना चाहिए, वो तभी आएगा जब दुनिया खत्म होगी। जब दुनिया की सफ लपेट दी जाएगी तो आमाल और आमाल के असरात भी फुल स्टॉप पे आ जाएंगे और एक नई दुनिया कायम की जाएगी, नया आलम बर्पा होगा, वहां हिसाब किताब होगा। फिर जर्रा बराबर भी कोई कमी बेशी नहीं होगी। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा।
कहते हैं ना जी, बंदा अच्छा हो तो ये उसे नए जन्म में किसी अच्छी सूरत में आता है, बुरा हो तो नए जन्म में बुरी सूरत में आता है। आप नए जन्म में क्या बनना पसंद करेंगी? माशाल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो क़यामत की हकीकत खुद बताती है क़यामत को आना चाहिए, और आना भी यहां नहीं आना चाहिए जहां अल्लाह ने जिस आलम में क़यामत को रखा वहीं आना चाहिए, क्योंकि क़यामत की हकीकत मुकाफात अमल है, और मुकाफात अमल हर बंदे की अकल में यह चीज आती है, फितरत में आती है, लॉजिक में आती है कि मुकाफात अमल जरूरी है। गुनाह किया तो बदला पाए, नेकी की है तो बदला पाए, इसी का नाम तो क़यामत है। तो खुद क़यामत पर दलील क़यामत की हकीकत है। कोई समझ आ रही है? और तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूं, यह चीज आपको तफासीर में नहीं मिलेगी। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। फिर वला कह रहे हैं अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारे मुआशरे में जो चलन हो चुका है आखिरत का इनकार, वो गलत है। मुझे कसम है नफ्स लव्वामा की, मुझे कसम है इंसानी जान की, कि वो इंसानी जान जब बुराई करती है तो खुद उसकी जान उसे मलामत करती है। ये मलामत करना बताता है कि क़यामत को आना चाहिए। मलामत इंसानी जान ही मलामत करती है ना, जिसको हम ज़मीर कहते हैं। बंदा कहता है बंदा सबसे पहले अपने ज़मीर की अदालत में पेश हो। इसलिए मैं बार बार आप हजरात से कहता हूं, जब मैं आप हजरात को मुखातब करता हूं तो बास साथी नाराज हो जाते हैं कि जी आप एक ही तबके को मुखातब करते हैं। हालांकि मैं एक तबके को मुखातब नहीं करता, लेकिन बात जब उस तबके से मुतालिक आ जाए तो फिर फोकस करना पड़ता। वो कहते हैं जी आप सबको मुखातब, मतलब उनका यही था कि फिर आप सबको मुखातब नहीं करते, सभी को मुखातब करते हैं। लेकिन जब बात इसकी आ जाती है, फिर इदारे की अंदर मस्जिद है, तो फिर मुखातब में ना आपको स्पेशली आपको ही करना है। सबसे पहले खुद ज़मीर की अदालत में पेश हो कि आपको ये केस लेना चाहिए। साफ एक की फाइल पकड़ के आपको पता चल जाता है ये बेगैरत का टुट्टा हरामखोर अब अपनी हरामखोरी पर पर्दा डालने के लिए मुझे वकील बनाने आया। ये बेईमान 10 कत्ल कर चुका है, अब अपने आप को सजा से बचाने के लिए मेरा शेल्टर ले रहा है। ईमानदारी से बताएं, जायज है? हां, आप उस बंदे की पूरी फाइल पढ़ लें और फिर इस नतीजे पे पहुंचे ये बेगुनाह है, फिर आप केस ले लें। शरीयत आपको आपके लिए जायज करार देती है, लेकिन उस वक्त तक लें जब तक वो आपकी नज़र में बेगुनाह है। लेकिन केस का एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां साफ आपको पता चल जाता है कि मैं जिसे बेगुनाह समझ रहा था वो क्या है, गुनाहगार है, वहीं फुल स्टॉप लगा दें। वहां तक आपकी फीस जायज़ है, इसकी फीस मैं आपसे नहीं लूँगा वहां तक आपकी फीस जायज़ है। अब आगे आपकी फीस नाजायज़ और हराम है, सूर के गोश्त से ज़्यादा हराम है। जो मर्जी कर लें आप, वही फुल स्टॉप लगा दें। उसको पहले ही कह दें जी जब तक मैं आपको बेगुनाह समझूंगा आपका केस लड़ता रहूंगा, और जहां मेरे सामने ये हकीकत खुल गई आप बेगुनाह नहीं है, गुनाहगार हैं, फिर आप जहां मर्जी चले जाएं, लेकिन मैं केस नहीं लड़ूंगा आपका। वकील किसे कहते हैं? वकील कहते ही इसको हैं मुवक्किल सब कुछ उसके हवाला करके बेगम हो जाए। तो क्यों गुनाह बेलज्जत में पड़ते हैं? हम अल्लाह को भी वकील इसलिए कहते हैं, सब कुछ अल्लाह के हवाले करके बेगम हो जाते हैं। लेकिन वकील का उल्टा माना भी आ रहा है। उल्टा माना क्या आ रहा है? बहुत कुछ आ रहा है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हमारे उलमा में भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जैसे जैसे मुआशरा ख़राब हो रहा है, अच्छों में अच्छों की कमी हो रही है, बुरों में बुराई का इजाफा हो रहा है। तो हर शोबे के अंदर अल्लाह हमारे सबकी हिफाजत फरमा। एक दिन कब्र में जाना ही जाना, हमारे बड़े चले गए हमने भी जाना। वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मुझे कसम है नफ्स लव्वामा की, उस नफ्स की जो बुराई करे तो वो नफ्स मलामत करने लगता।
अल्लाह ने नफ्स लव्वामा को दलील बना के पेश किया कि क़यामत ने आना है। अल्लाह कहते तुम्हारी अपनी जान जब तक वो मलामत करती रहती है गुनाह के ऊपर, वो भी दलील है कि क़यामत ने आना है। कि वो मलामत कब होगी? जब वो ज़मीर के अंदर कुव्वत फैसला भी होगी, कुव्वत तमीज़ और कुव्वत शुऊर भी होगी। वो जान उस नफ्स के अंदर ये ताकत होगी कि वो खैर और शर को देख सके, फिर फैसला भी दे सके कि ये खैर है ये शर है, फिर मलामत भी कर सके, तुमने बुरा किया है, तू काबिल मलामत है, तुफ है तेरी जिंदगी पर कि तू ये काम कर रहा है, अपना बच्चों के पेट पालने के लिए दूसरों के बच्चों के पेट काट रहा है तू। तो ये जो है नफ्स लव्वामा, ये खुद बता रहा है कि एक दिन आना चाहिए, क्योंकि जब मलामत कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? सजा की बात कर रहा है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। जब नफ्स मलामत कर रहा है तो इसका मतलब खैर और शर दो मेयार हैं। जब खैर और शर दो मेयार हैं तो खैर वाले को खैर मिलना चाहिए और शर वाले को शर मिलना चाहिए। तो ये मलामत खुद बताती है कि क़यामत ने आना है, क्योंकि वहां भी यही होना है, खैर और शर मेयार है, खैर को खैर मिलेगा, शर को शर मिलेगा। वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और अल्लाह ताला ने नफ्स लव्वामा को यहां दलील बनाया, हर नफ्स को नहीं बनाया। इंसानी नफ्स की 3 किस्में, यही इंसान के आगे 3 किस्में हो जाती है ना। नफ्स मुतमइन्ना है, नफ्स लव्वामा है और नफ्स अम्मारा है। नफ्स अम्मारा अम्मारतुम बिस्सू, जो बंदे को हर वक्त बुराई पे उबारता रहता, और नफ्स लव्वामा बुराई करे तो बंदे को मलामत करता है। नफ्स मुतमइन्ना जो नेकी पर मुतमईन हो जाता है, बुराई की तरफ नहीं आता। जब नफ्स लव्वामा दलील है तो नफ्स मुतमइन्ना तो उससे भी बड़ी बात है, वो तो बतरी की औला दलील है क़यामत के ऊपर। लेकिन नफ्स अम्मारा को दलील नहीं बनाया, क्यों? जब नफ्स बुराई का हुक्म देता है ना, तो वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जहां फिर उसे बुराई बुराई नहीं दिखती। जब बुराई बुराई नहीं दिखती और मुकाफात अमल का उसे दिन याद नहीं रहता, तो अल्लाह उस नफ्स को मुकाफात अमल पर दलील बनाए क्यों? अल्लाह ताला ने नफ्स अम्मारा को दलील बना के पेश ही नहीं किया, क्योंकि नफ्स अम्मारा एक ऐसी स्टेज पर भी पहुंच जाता है जहां उसके लिए बुराई बुराई नहीं रहती, बल्कि नेकी बुराई बन जाती है, और जहां वो इनकार कर बैठता है कि क़यामत ने नहीं आना। चूंकि वो ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है, लिहाजा अल्लाह ताला ने यहां नफ्स अम्मारा को दलील बना के पेश नहीं किया, नफ्स लव्वामा को दलील बना के पेश किया, जो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा, जो अभी मलामत करता रहता है। और जब नफ्स लव्वामा दलील है तो इसका मतलब नफ्स मुतमइन्ना उससे भी ऊपर की चीज है, वो तो उससे भी बड़ी दलील है क़यामत के ऊपर। बात समझ आ रही है? ये तहदीस बिन नेमत के तौर पर फिर कहता हूं, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। अल्लाह ने कसम फिर किस पे खाई है? चूंकि जिस पर कसम खाई वो इतनी वाज़ेह चीज थी कि उसका जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि क़यामत दलील है कि क़यामत आएगी, नफ्स लव्वामा दलील है कि क़यामत आएगी। तो इसलिए दोबारा ये जुमला कहने की जरूरत ही पेश नहीं आई, मुझे कसम है क़यामत की, मुझे कसम है मलामत करने वाले नफ्स की कि तुम जरूर एक दिन उठाए जाओगे, तो तुम जरूर एक दिन उठाए जाओगे। ये जुमला जायद होता। और अरबी जुबान कमाल की जुबान है कि जो चीज सियाक व सबाक से समझ आती है, उमूमी तौर पर उसको बिल्कुल हिडन कर दिया जाता है कि वो अंडरस्टूड बात है। ये अरबी जुबान में बहुत ज्यादा है, आम जुबानों में हो ना हो, अरबी जुबान में बहुत ज्यादा ही है। उसका जिक्र ही नहीं किया जाता, जिक्र की जरूरत ही नहीं है। और तफसीरी जुबान में उसे इदमाज कहते हैं या इंदिमाज कहते हैं। तो जिस पर कसम खाई गई, जवाब कसम या मुक़सम अलैह जिसे कहते हैं, वो यहां हिडन है, महजूफ है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसान। पूरा आगे अगला मजमून भी बता रहा है कि यहां यही इसी पे कसम खाई गई है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, क्या ये इंसान ये गुमान कर बैठा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे?
क्या इंसान ने गुमान कर लिया? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, बला, क्यों नहीं, हम जरूर जमा करेंगे। कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हम तो इस बात पर भी, इस हकीकत पर भी, इस पर भी कादिर हैं कि हम उसके पोर पोर तक दुरुस्त कर देंगे, बराबर कर देंगे। स्पेशली अल्लाह ने पोर का जिक्र किया। आज भी इंसानी शिनाख्त का सबसे बड़ा जरिया क्या है? यही पोर है, अंगूठे के निशानात। एक साहब ने नाहक मुझसे हक मांगा, मेरे अपने करीबी अजीज थे, हैं, नाहक मुझसे हक मांगा, कोई उनका हक इस तरह का नहीं था। तो मैंने कहा ले लो, दाया नहीं बायां अंगूठा भी, दोनों अंगूठे लगा के आपको देता हूं। अगर आपको यकीन नहीं तो लाओ स्टाम्प पेपर, मैं दोनों अंगूठे लगा के आपको देता हूं। ये पोर से बंदा पहचाना जाता है। कातिल भी इसी तरह पकड़े जाते हैं ना, चोर भी इसी तरह पकड़े जाते हैं। अल्लाह कहते हैं तुम ये बात करते हो, हम हड्डियां जमा करेंगे, हम पोर पोर तक बराबर करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह है ना। यहां जब बुढ़ापे की वजह से ये निशानियां मिट जाती हैं तो फिर नादरा भी क्या कहते हैं, एक्सेप्शन दे देता है उस उम्र रसीदा शख्स को, समझाइए, फिर वो निशान लगता नहीं है। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामा। ये अल्लाह बीमारी बता रहे हैं कि इंसान ने ये गुमान कर रखा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे। क्या नहीं, असल बीमारी इसकी ये नहीं है कि जो ये कह रहा है कि जी हड्डियाँ जमा नहीं करेंगे, ओ हमारे आबा व अजदाद मर गए हम जिंदा होंगे। का असल बीमारी ये नहीं है, ये तो बीमारी का नतीजा है। ये इस नतीजे पर बड़ी देर बाद पहुंचा है कि मैं कैसे उठाया जाऊंगा जब मार के हम खाक इज़ाम इतना वकुन्ना तुराबा व इज़ामन अन्ना लमबऊसून, जब हम मर जाएंगे, खाक हो जाएंगे, हड्डियां हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, हम दोबारा उठाए जाएंगे। अवाबाउन अल्लवलून, अरे हमारे आबा व अजदाद जो सदियों से गुजर गए आदम अलैहिस्सलाम तक, वो सारे भी उठाए जाएंगे। ये इस नतीजे पर जल्दी नहीं पहुंचा, ये धीरे 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 यहां तक पहुंचा है। इसका आगाज कहां से हो रहा है? अल्लाह कहते हैं ये बल तरक्की के लिए, बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामा, बल्कि दरअसल बात ये है, ये इंसान सिर्फ बुराइयां नहीं कर रहा, बल्कि आगे के लिए नीयत कर बैठा है कि उसने बुराई ही करनी है। तो ये बुराइयों का जंग है जिसकी वजह से ये इस रिजल्ट पे पहुंचा है कि मरने के बाद जी उठना नहीं। याद रखिए, बुराइयों के असरात सिर्फ जिस्मानी नहीं होते हैं, रूहानी भी होते हैं। जिस तरह बंदा बुराई की वजह से एड्स का शिकार हो जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है, बुराई की वजह से कुरान करीम बताता है कि उसकी अकल ख़राब हो जाती है। अकल ख़राब होने का मतलब ये नहीं उसको दो दिखते हैं, मर्द औरत, औरत को मर्द दिखने लगता है, नहीं, गुनाह उसको नेकी नजर आने लगता है और नेकी उसको गुनाह दिखने लगती है। समझ आ रही बात? तो अल्लाह यहां ये मरने के बाद जी उठने का इनकार कर रहा है, उसकी असल वजह बता रहे हैं। ये जो कह रहा है ना कि हम मरने के बाद जी उठेंगे, इसके पास कोई लॉजिकल इसके पास ये आर्ग्यू नहीं कर सकता, इसके पास कोई दलील नहीं, ये इल्मी बुनियाद पे नहीं खड़ा कि इसके पास कोई बहुत बड़ा यूनानी फलसफा आ चुका है, सही या गलत, जिसकी बुनियाद पर ये इनकार कर रहा है कि आने वाला दिन नहीं होगा। ना, इसके पास कोई दलील नहीं, सिर्फ ये कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसकी अकल खराब हो चुकी है, बुराइयों की वजह से है। ये न सिर्फ बुराइयां करता है, बल्कि ये नीयत किए बैठा है कि वो आइंदा भी बुराइयां करता रहेगा, अल्लाह के सामने भी बुराइयां करता रहेगा। अल्लाह तो बराह रास्त देख रहा है, बल्कि जो नफ्स से लव्वामा उसे मलामत कर रहा है, उसकी मलामत किए बगैर भी वो बुराइयां करता रहेगा। चूंकि वो इस लेवल तक पहुंच चुका है, तो इस लेवल ने उसकी अकल को खराब करके रख दिया है। अब वो उसी गुनाह की नहुसत की वजह से कह रहा है कि मरने के बाद हम कैसे उठेंगे। अगर इसने गुनाह न किए होते तो ये नहुसत इस पर न पड़ती। असल बीमारी गुनाह करना है, किसके सामने? क्या है? बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामा। अमामा हमें बड़े कौल है, समझाई,
खुद इंसान अपने ज़मीर के सामने करता है। या मामा का मतलब ये है कि भाई अपने सामने यानी मुस्तकबिल के बारे में कहता मैं यही करता चला जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी दानिश पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई टमक टोइयाँ नहीं मार रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर का ज़ौक़ रखता हूँ और अरबियत को जानते हुए कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अमामा की ज़मीर यहाँ अल्लाह की तरफ भी लौट सकती है और बड़ा अच्छा माना है। अमामा अल्लाह के सामने, ये इंसान बिल्कुल नियत किए बैठा है कि मैं अल्लाह के सामने डटाई के साथ गुनाह करता रहूंगा, फिस्को फुजूर में मुब्तला रहूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी वजह से इसकी अकल खराब हो चुकी है और अब कह रहा मरने के बाद नहीं जी उठना नहीं है, ये उस पर नहुसत पड़ी हुई है। असल बीमारी ये नहीं है, असल बीमारी ये है इसकी फिस्को फुजूर असल बीमारी है। लेकिन फिस्को फुजूर से भी बढ़कर एक और असल बीमारी, वो बात आगे आएगी। कुरान का अपना अंदाज है, एक बात कहता है फिर उस पर तरक्की देते हुए एक और बात कहता है, फिर उस वजह की वजह बयान करता है, वजह की वजह बयान करता है। एट द एंड कुरान जाके मदर कॉज को हाथ लगाता है। मदर कॉज आगे आ रही है, इल्लतुल इलल बात आगे आ रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामह। और इसी गुनाहों की नहुसत की फिटकार इस पर पड़ी हुई है, ये पूछता फिरता है क़यामत कब आएगी। ये नहीं कि इल्म में इजाफा के लिए, तमस्खुर के लिए, नबी से मजाक करने के लिए, नबी के पैरोकारों को का ठट्टा करने के लिए। अच्छा ये लोग कहते हैं, मोहम्मद कहता है, सहाबा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, क़यामत आएगी, मरने के बाद जी उठेंगे। अच्छा यार बताओ तो सही कब आएगी। फिर बड़े बड़े कहे लगाना। और अय्यान का ताल्लुक भी मता, जस्ट मता नहीं है, मता का मतलब होता है कब, व्हेन। लेकिन जब अरबी में अय्यान आ जाए तो बहुत बड़े वाक़े के लिए अय्याना बोला जाता है, कब इतना अजीम वाक़या होगा, तो ये भी ठट्टा करने के लिए। अच्छा जी क़यामत बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छा ज़रा बताओ तो सही मौलवी साहिबान, सूफियों, क्या कहते हैं पुराने ज़माने के लोगों, बताओ तो सही इतनी बड़ी चीज़ कब आएगी। अय्याना यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा। तो जैसा सवाल होता है जवाब भी फिर उसी तरह होता है। इस्लाम इसका कायल नहीं कोई एक आपको थप्पड़ मारे अगली दूसरी गाल आगे कर दें, चलो इस पर भी थप्पड़ मार के अपना गुस्सा ठंडा कर लो। इस्लाम इसका कायल नहीं है। सवाल जैसा हो बिल्कुल सवाल के मुताबिक दू बदू इस्लाम सामने आके फिर उसे जवाब देता है। इस पर मैं कई दफ़ा कुरान के उसलूब पे आपसे बात कर चुका हूँ। अब जो जिस तमस्खुर के साथ उन्होंने ये कहा ना, कुरान उनके तमस्खुर को सामने रखते हुए जवाब क्या देता है, ज़रा देखें। अच्छा क़यामत कब आएगी, तंजन सवाल है, सुनो फिर कब आएगी। फ़इज़ा बरिकल बसर, जब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अल्लाह अकबर। बरिका कहते हैं बंदा किसी चीज को देखकर इतनी दहशत उसके ऊपर आ जाए कि उसके दीदे पथरा जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए, वो देखते ही रह जाए, नजर इधर उधर ना कर सके। कहा आएगी क़यामत, बताते हैं कब आएगी, सुनो अब आएगी जरूर। फ़इज़ा बरिकल बसर, जब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। व खसफल कमर, ये चांद गहना जाएगा, बेनूर हो जाएगा। व जुमिअ शम्सु वल कमर, सूरज और चांद दोनों को एक कर दिया जाएगा, यानी सूरज भी बेनूर हो जाएगा एक, या सूरज चांद दोनों मगरिब से तुलू होंगे। ये मुख्तलिफ तफासीर और हर तफसीर अपनी जगह दुरुस्त है। कुरान का तो यही तो बलागत है। क़यामत तब आएगी जब अल्लाह ताला ये ग्रेविटी, ये कशिश के सारे निज़ाम को ख़त्म कर देंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, ज़मीन के ज़र्रे तक सारा निज़ाम आपस में मरबूत है। जब अल्लाह इसको उड़ाना चाहेंगे तो उस कनेक्शन को ख़त्म कर देंगे। सैयारात, सितारे, सूरज, चांद, ये सब अपने मदार से निकल आएंगे। सूरज अपने मदार से निकलेगा, चांद अपने मदार से निकलेगा, दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे। तब आएगी क़यामत। वो जुमिअ शम्सु वल कमर। फिर ऐसे में इंसान कहेगा, तुम जैसा इंसान, यक़ूलुल इंसान, क्योंकि उसी ने एतराज़ किया था ना, तंजन कब आएगी मौली साहब, ज़रा बताओ तो सही। कहा आएगी। मैंने अपने बचपन में वो वक्त देखा है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तारीखों ने इतनी मेहनत की है कि गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी डरता है, चलो यार नमाज पढ़ लूँ या कम से कम शायरुल्लाह का मजाक ना उड़ाऊँ, समझे। वरना एक दौर वो भी था, ओ मुल्ला, ओ टोपी मैन, ये मैंने बचपन में खुद ये नोट किया।
लोग नमाज पढ़ते हुए शर्माते थे। ये तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत ने मुझे खुद बताया कि हम सरकारी तौर पर, यानी हम सरकार में थे, लोग नमाज पढ़ते हुए घबराते थे, शर्माते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा सरकारी तौर पर नमाज का वक्फा होता है मस्जिदों में। ये तो दुआएं दें ज़िया-उल-हक को। हजार इख्तिलाफ रखे किसी के साथ, लेकिन किसी की अच्छी खूबी हो तो उसको तस्लीम करें। ये कॉलोनियों में मस्जिदों का प्लाट, मस्जिदों का होना, समझ आई, ये सरकारी दफातर के अंदर नमाज का वक्फा होना, ये सब ज़िया-उल-हक ही की बाकियात हैं। फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। ऐसे में तुम जैसे इंसान कहेंगे, अरे भागने की जगह कहां है, जरा बताओ, जाए फरार कहां है, मुझे जरा पनाह मिले वहां। क्या जवाब अल्लाह दे रहे हैं? कल्ला, हरगिज़ तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी, ला वज़र, कोई जाए पनाह नहीं। और तुम्हारा यह रवैया गलत था कि हड्डियां बोसीदा, हड्डियों में जान कैसे पड़ेगी, और तुम्हारा ये इरादा भी गलत था कि हम अल्लाह के सामने, अपने नफ्स के सामने और आइंदा के लिए भी गुनाह पे करते ही चले जाएं। कल्ला ला वज़र, अब कोई जाए पनाह नहीं, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, अब तो सीधा ठिकाना अल्लाह के पास मिलेगा। कौन सा ठिकाना? अदालत का ठिकाना। अल्लाह के पास हाजिरी होगी, अल्लाह की अदालत में। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। ऐसे में हम तुम जैसे इंसानों को जो कुछ किया है, बल्कि तमाम इंसानों को जो कुछ आगे पीछा किया दरा, सब उसके सामने रखेंगे। कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा, अच्छाई बुराइयां सारी सामने आ जाएंगी। बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, क़द्दम व अख़्ख़र के दो तीन मफ़हूम है, वक्त नहीं, मैं जल्दी से आपको बता दूं। बिमा क़द्दम, अच्छाई या बुराई जो उसने आगे भेज दी करके, व अख़्ख़र, अच्छाई या बुराई जिसके करने से बाज रहा। बिमा क़द्दम, अच्छाई या बुराई जो अपनी जिंदगी में करके अगली जिंदगी के लिए भेज दी। व अख़्ख़र, अच्छाई या बुराई करके जो वापस मेरे पास पलट के आया, लेकिन उसके असरात जारी रहे। ये कमीशन वमीशन दोनों आ जाते हैं इस तफसीर के अंदर। बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, अल्लाहु अकबर। और तारीख वार, तरतीब वार, जो काम पहले किया था उसी तरतीब से, जो बाद में किया था उसी तरतीब से, सारी तरतीब लगा के अल्लाह उसके सारे अमालनामे को सामने रख देंगे। हम इंसान को सब कुछ बता देंगे। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। हम तो बताएंगे। इंसान की जान खुद अपनी जात के ऊपर सबसे बड़ी गवाह है। वलौ अलक़ा मआज़ीरा, इंसान जितनी मर्जी माजरतें पेश करे, बहाने तराशे, उसको अंदर से पता होता है कि यह काम मैंने क्यों किया है। वो जितनी मर्जी मजबूरियां जाहिर करें, मसलिहतें जाहिर करें, क्या करे जी, वो डिक्टेटर का दबाव था, क्या करे जी, ये मजबूरियां थी, क्या करे जी, ग्राउंड रियलिटी थी, क्या करे जी, हमें जान के लाले पड़ गए थे, औलाद की जान का खतरा पड़ गया था, ये था, ये था, ये था, ये था। लेकिन अल्लाह कहते हैं बंदे को विच्चों विच्चों सब पता है कि उसने ये काम क्यों किया है। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मआज़ीरा, उसको अंदर से सब कुछ पता है, चाहे वो जितने मर्जी बहाने तराशे। ला इलाहा इल्लल्लाह। आए काश मैं सूरज आज ख़त्म कर सकता होता है, लेकिन ये सूरत आज ख़त्म नहीं हो रही। फिर कभी पूरी भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे, थोड़ी देर में बयान कर देता हूँ। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही। मेरे नबी, कुरान को जल्दी जल्दी लेने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत न दीजिए। इन्ना अलैना जमा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके आपके सीने में इसको जमा करेंगे। वह कुरान सीने में जमा करने के बाद आपकी ज़ुबान से अदायगी करवाना हमारा काम है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसकी तफसीर बयान करवाना भी हमारा ही काम है। आप बेफिक्र हो जाए। ये 4 आयात अपने अंदर कमाल का समंदर का मजमून रखती हैं, लेकिन इस वक्त मौका नहीं, थोड़ा थोड़ा इशारा कर देता हूँ। जो अहमक किस्म के लोग हैं, उन्होंने कुरान के अंदर गलती निकालने के लिए यही आयतें पेश कर दी। देखें जी, कुरान की ये आयत है, न इसका आगे से ताल्लुक़ है न पीछे से ताल्लुक़ है, दरमियान में आ गया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही। उनको कुरान की बलागत का पता ही नहीं है। कुरान कैसे उतरा है? ऊपर वाले ने नबी के सीने पे उतारा है, ऊपर वाला सुना रहा है, नबी सुन रहा है।
बवस्ता जिब्रील अल्लाह उतारते जा रहे हैं, ठीक है ना। और जिब्रील के सुनाने को अल्लाह ने अपना सुनाना कहा है, फ़इज़ा क़रअनाहु, जब हम तिलावत कर रहे हो तो बस आप खामोशी से सुने, ठीक है। ये इसके फवाइद फिर कभी अल्लाह ताला ने चाहा इस सूरत पे बात होगी तो करूंगा, अभी मौका नहीं, थोड़ी सी चीजें इस पर बता देता हूं। कुरान का इनकार करने वालों ने, तहरीफ कुरान का अकीदा रखने वालों ने कहा देखें जी ये बड़ा बेरबत मालूम होता, बेरबत नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिससे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अचानक यहां कोई बात ऐसे ब्लंडर से हो जाता है तो मैं बयान रोक के कह देता हूं भाई ये काम ना करें, फिर मैं अपना बयान शुरू कर देता हूं। अल्लाह ताला मुअल्लिम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिब इल्म है, सुनते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी को फिक्र होती थी जिब्राइल अमीन चला गया, अगर मुझे कोई आयत भूल गई तो क्या बनेगा। जिब्राइल अमीन तिलावत कर रहे होते थे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी उसको याद रखने की कोशिश कर रहे होते और मजमून चल रहा है, अल्लाह ताला ने फौरन रोक दिया, मेरे नबी आप फिक्र न करें, मजमून को चलने दे, याद खुद ब खुद हम करवा देंगे आप। ये है रबत इसका। फिर भी कोई गधा ना समझे तो इसके बाद हमारा कोई इलाज नहीं। और जो तहरीफ कुरान का अकीदा रखता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो अपने आप को मुसलमान कहे तहरीफ कुरान का अकीदा रख के कुरान में कोई तब्दीली हुई वो जिंदीक और मुर्तद होता है। वो ईसाई यहूदी भी नहीं होता बल्कि उससे भी आगे की चीज होती है। कुरान का अंदाज तहरीरी नहीं है, कुरान का अंदाज तकरीरी है। अल्लाह बयान कर रहे हैं और नबी सुन रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि ये मक्के की इब्तिदाई सूरतों में से है, अभी आपको वही का पूरा तजर्बा नहीं था और हर वक्त आपको वही का इंतजार रहता था, जैसे बच्चे को मां के दूध का इंतजार रहता है। और बच्चा जब सीने से लिपटता है तो किस तरह मां के सीने से लिपट जाता है, एक इस्तराब की कैफियत होती है। इससे कहीं ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस्तराब की कैफियत अपने परवरदिगार की वही के लिए हुआ करती थी। जैसे ही वही आती थी आप वही के पीछे लिपट जाते थे। अल्लाह ताला ने रोक दिया, मेरे नबी आपको फिक्र की जरूरत नहीं, बस जिब्रील को सुनाने दो, ये क्या सुना रहा है मैं सुना रहा हूं, बस आप सुनते जाइए। इसको आपके सीने में जमा रखना भी हमारा काम, जुबान से अदा करवाना भी हमारा काम, उसके बाद इसके मानी का समंदर आपके सामने रखना भी हमारा काम। ये तीनों चीजें हमारे हैं, बस आप सिर्फ सुने। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मतलब है इसका। और फिर ये कुरान का जो उस्लूब है, सजाबंदी है, जो थोड़ी बहुत अरबियत से वाकिफियत रखते हैं वो देखें, जो सजाबंदी है वो कुरान की ये आयात इसके अलावा कहीं फिट ही नहीं होती, बल्कि सबसे बेहतरीन और मौजू मकाम वही है जहां ये आयात हैं। नाज़िरा बासिरा कुराना लिसान ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्न अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्न अलैना बयाना। आप आगे पीछे सारा उस्लूब देखें, सजाबंदी वही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तो सबसे पहले यह बात साबित हो गई कुरान को सीखना चाहिए, कुरान को सीखना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना चाहिए। जितनी मर्जी, बड़ी उम्र हो गई लेकिन कुरान का तलफ़ुज़ ठीक नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं। जिसका अच्छा तलफ़ुज़ है कारी साहब से अपना कुरान ठीक कर लें। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, इसको आपके सीने में जमा रखना हमारा काम। तो कुरान सबसे पहले कहाँ जमा हुआ है? नबी के सीने अथर में जमा हुआ है। कहते जी कुरान तो बाद में लिखा गया। अरे अल्लाह के बंदो, कुरान तो सबसे पहले नबी के सीने में जमा हुआ है। हाँ, एक किताबी शक्ल बाद में मिली है, वरना पत्तों में, लकड़ियों पे, चमड़ों पे सारा तरतीब से लिखा गया, वही तरतीब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तरतीब दे के गए थे। ये आयात बताती है, ये आयात बताती हैं। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमा, आपके सीने में जमा रखना, फिर बयान करवाना, फिर पढ़ाना। तो अल्लाह के नबी तो तरतीब से सूरतें पढ़ते चले जाते थे और खुद फरमाते थे ये आयत यहां रखो, ये आयत यहां रखो, ये आयत यहां रखो। फइज़ा क़रअनाहु इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। फिर इसका बयान भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसका मतलब सुन्नत रसूल भी साबित हो गई। इसका मतलब जस्ट कुरान नहीं उतरा, कुरान को समझाने के लिए जो मज़ामीन थे वो भी नबी पे उतरे हैं, क्योंकि यहाँ अल्फाज हैं, इसको बयान करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो कुरान की मुश्किलात को अल्लाह के नबी ने बयान किया। यही आप नमाज को लिख लें, कुरान में बार बार अकीमुस्सलाह आता है, लेकिन कुरान की तफसील कहीं भी, नमाज की तफसील कहीं भी नहीं है।
ये है सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसका बयान करवाना हमारा काम है। पूरे कुरान को ढूंढे, रोजे की तफसील नहीं मिलेगी पूरी की पूरी, नमाज की, हज की, ये सारी तफसीलें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता की। अल्लाह के नबी का मनसब महज कासिद का नहीं था, महज मैसेंजर नहीं थे आप। ये इंग्लिश में बड़ा नाकिस तर्जुमा किया जाता है मैसेंजर। मैसेंजर कहते हैं जो सिर्फ मैसेज दे। अल्लाह के नबी महज कासिद नहीं थे बल्कि मुअल्लिम थे, मैसेज भी पहुंचाते थे और मैसेज को समझाते भी थे, और मैसेज को जो समझाया उसी का नाम हदीस है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' कुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह। मजबूर हूँ, वक्त ख़त्म हो चुका है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।